हे गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज होली जा चुकी है और होली के जाने के बाद में घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि त्यौहार के टाइम पे तो काम नहीं थे। और जैसे ही होली निकलती है तुरंत बाद पापड़ चिप्स बनाने का काम स्टार्ट हो जाता है हमारे घर में। तो 2 दिन से रेगुलर चिप्स पापड़ बनाने का काम चल रहा है। चिप्स तो नहीं बनाई लेकिन पापड़ बना रहे हैं। तो कल भी बनाए थे और आज भी बनाए हैं गाइज। और पापड़ आज तो बहुत सारे बनाए थे। तो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, सुबह 5 बजे उठ गई थी। जिससे क्या है, सुबह जल्दी उठने से काम थोड़ा सा आसानी से हो जाता है। पहले चाय वगैरह पी, चाय पीने के बाद में फिर आज स्वरा का स्कूल भी था, क्योंकि उसका लास्ट पेपर है आज का, तो उसको भी तैयार किया। और फिर आलू जब पापड़ बनाते हैं ना तो बहुत मेहनत लगती है गाइस। पहले मम्मी ने उबाल दिए थे, सासू माँ ने, लेकिन उसके बाद में फिर उनको फैलाना, उनको कसना, लोई बनाना, उनको ऊपर लेके जाना। क्योंकि पता है, जो मेरे रेगुलर ब्लॉग देखते हैं उनको पता है, मेरा घर 4 मंजिल का है, तो 4 सीढ़ियाँ मुझे चढ़नी पड़ती हैं, तब जाके छत पे जाके आप पापड़ बनाते हैं। तो 2-3 बार में लाने ले जाने का काम हो जाता है। तो कभी कुछ भूल गए, कभी कुछ भूल गए, तो ये काम चलता रहता है गाइस। और फिर पापड़ बनाने के बाद में देखो घर का काम भी हो जाता है। और 2 दिन से मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ, पहले हमारी राधे जो है ना, मेड हमारी, वो आती थी 10 बजे, लेकिन अब हमें थोड़ा सा देर हो जाती है, क्योंकि पापड़ बनाते हैं 2 दिन से। उसके बाद में फिर साफ़ सफाई भी करनी होती है, बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। आलू वगैरह उबलते हैं, छिलके वगैरह नीचे गिर जाते हैं, तो साफ़ सफाई करनी पड़ती है। तो वो भी जल्दी आ जाती है, 2 दिन से 8 बजे ही आ जाती है, तो काम नहीं हो पाता। कल बोला था कि 12 बजे आ जाना, मतलब 12 बजे का नहीं, मतलब जब सबका काम हो जाए तो फिर बाद में पोंछा लगा देना, सिर्फ बर्तन साफ़ कर दो। उसके बाद मैं आई नहीं, तो मैंने हाथ से ही काम किया था पूरा काम। एक तो जब कोई भी काम एक्स्ट्रा होता है ना, तो राधे हमेशा ऐसा ही करती है। और आज फिर भी हम, आज तो पता है हम जल्दी उठ गए थे, लेकिन आज भी 8 बजे आ गई थी। लेकिन फिर हमने सोचा चलो, कल तो पोंछा रह गया था, लेकिन आज भाई तू कर जा, जैसे भी करना है कर जा। तो ये वाला सीन है गाइस। तो पापड़ बनाए, बच्चों का लंच बनाया, स्वरा का, उसके बाद में फिर नाश्ता बनाया। और नाश्ते में आज फरमाइश थी कि आज पास्ता बनना चाहिए। वैसे बच्चों की गलती नहीं है, मैंने ही बोला था बच्चों से कल कि पास्ता बनाऊंगी। कल तो मुझे टाइम नहीं मिला, और फिर सोचा आज बना दूंगी। आज उसने धमकी दे दी, मम्मा पापड़ पास्ता बनाओ, आपका तो काम डेली का रहता है। तो आज का थोड़ा सा टाइम निकाल के उनके लिए पास्ता बनाया। और पास्ता फिर सब नहीं बनाना है, खा लिया। आज तो पहला शायद ही मेरे उसमें, मम्मी तो हमारी सुबह नहा लेती हैं, लेकिन मैं पापड़ बना के आई थी तो मुझे 9 साढ़े 9 बज गए थे। तो सबने बिना नहाए खा लिया। आज तो नाश्ता बिना नहाए किया, और बहुत अजीब भी लगा था, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा नहाने धोने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि देखो साफ़ सफाई भी करनी थी, इसी वजह से। कल भी सिर्फ मैंने ना अपने रूम का झाड़ू पोंछा किया था, बाकी डस्टिंग नहीं की थी। तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा, बच्चे रहते हैं ना घर में, तो धूल मिट्टी बहुत हो जाती है, बाहर से उड़ के आ जाती है। कितना भी मैं गेट बंद करके रखूँ, लेकिन फिर भी धूल मिट्टी आ ही जाती है। तो जो चीज़ डेली क्लीनिंग किया वो तो करनी ही पड़ती है, चाहे टाइम मिले या ना मिले। और जब हर्षित की छुट्टियां चल रही हैं अभी, रोज़ कहता है मम्मा नानी के कब चलोगे, मम्मा नानी पास कब चलोगे। कल तो बाबा को भी बोल के आया था, बाबा हम कल नानी पास जाएंगे। तो बाबा बोल रहे थे जा तू यहाँ से जा, तू नानी पास जा, हमारे पास मत रहना। तो अब बाबा से गुस्सा हो गया कि आप मुझे भगा रहे हो। अभी तो गए, जब ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा मेरे इस वाले रूम का, देन उसके बाद में दूसरे वाले रूम का भी काम करना है। और फिर आज लास्ट पेपर है, तो इनकी बुक्स वगैरह सारी चीज़ें उठा के रखनी है। और अब सर्दियाँ गई तो गर्मी आ गई हैं, तो इनके मुझे वो वाले कपड़े, वूलन वाले कपड़े तो मैंने सारे रख दिए, लेकिन हाफ स्लीव्स के कपड़े ना मैं अंदर रख देती हूँ अलमारी के अंदर की, क्योंकि 2-3 महीने काम नहीं रहता है, तो वो भी मुझे निकालने हैं। बच्चों के शॉर्ट्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें निकालनी है। और खाना भी बनाना है अभी मुझे, और खाने में देखते हैं क्या बनेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता अभी तो। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है आज तो। और गाइज आज तो ना स्वरा खुद से तैयार होके गई थी, खुद से। सिर्फ मैंने उसकी चोटी बनाई थी, बाकी नहाना धोना सब कुछ खुद से किया था, कि मम्मा मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं खुद से कर सकती हूँ। क्योंकि मैं पापड़ बना रही थी ऊपर, और साथ में पति देव भी थे, क्योंकि मेरे इतने मतलब 20 किलो के आलू के पापड़ थे। तो 20 किलो के आलू के पापड़ आपको पता है कि पैरों में कितना दर्द हो जाता है बैठे बैठे बनाना। तो पति देव हेल्प करवा देते हैं, इस चीज़ में मुझे बहुत हेल्प हो जाती है पति देव से, कि मेरी मतलब जब ज़रूरत होती है तो मुझे हेल्प करा देते हैं। क्योंकि मम्मी का आपको पता है पैरों में दर्द रहता है, तो मम्मी तो ऊपर चढ़ ही नहीं सकती हैं, किसी भी कंडीशन में ऊपर नहीं जा सकती हैं मम्मी। सिर्फ एक करवा चौथ पे अर्घ देने के लिए जाती हैं, और एक शरद पूर्णिमा पे जब ठाकुर जी शरद बैठाते हैं छत पे, 2 टाइम जाती हैं, बाकी जाती नहीं है मम्मी छत पे बिल्कुल भी। तो अभी 4 बज चुके हैं और हम जा रहे हैं छत पे पापड़ लेने के लिए। इसको मनाना पड़ता है मुझे साथ में लेके चलने के लिए।
कल के पापड़ तो ये सूख गए यहाँ पे, क्योंकि देखो कितनी अच्छी जगह रख के गई थी मैं, धूप आती है सीधी उस वाली विंडो में से धूप आती है। अलमारी बंद करो। मतलब मैंने ना इसको छुपा के लैपटॉप इसमें रख दिया था कि ये बार बार लैपटॉप लेती है, यहाँ पे पता लग गया लैपटॉप ले गई इसमें से निकाल के। पहले रुको, मैं पहले बंदर देखती हूँ, बंदर तो नहीं है। बेटा बाल्टी लेके आ सोरा, लेके किस में जाऊंगी? नीचे वाले वॉशरूम में रखी होगी, चाहे उसमें रखी होगी। तो गाइस ओ यार आज तो उड़ गए सारे पापड़, आज तो उड़ गए बेटा, उधर की सारे पापड़ उड़ गए उधर ला। आज तो गाइस सारे पापड़ उड़ गए, ऐसा लग रहा है कि पूरी दोपहर जैसे तेज़ हवा चली हो। हवा तो अभी भी चल रही है, तो जो सूख गए, ज़्यादा सूख गए थे वो तो उड़ गए गाइस, और जो वैसे उड़ के ना ज़्यादा दूर नहीं गए, यहीं छत पे ही आसपास पड़े हैं, तो मैं उठा लूँगी। छत पूरी ऑलरेडी साफ़ है तो यहाँ से उठा लूँगी मैं। और दूसरी बात, कुछ पॉलीथीन जो है ना वो नीचे बिछी हुई है, वो एक दूसरे के ऊपर लग गई थी, तो वो जगह थोड़ी गीली रह गई है, तो उनको सुखाने के लिए यहीं छोड़ दूँगी। अगर ज़्यादा गीले होंगे तो यहीं छोड़ दूँगी, और बाकी थोड़े कम गीले होंगे उनको नीचे वाले हॉल में डाल दूँगी पंखा चला के। तो अभी तो मैं सारे इसमें बाल्टी में भर लूँ इकट्ठा करके, देन उसके बाद में फिर मैं सुखाऊँगी गाइस नीचे जाके। वैसे मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, और ये वाला मौसम जो है ना गाइस, हल्की हवा भी चल रही है, हल्की नहीं खूब तेज़ हवा चल रही है, लेकिन ठंडी। कहीं ऐसा लग रहा है कहीं आसपास बारिश हुई हो, वो वाली हवा चल रही है। और बाकी मौसम तो धूप तो खूब तेज़ है ही। ये तो पहाड़ आ गया 2 बाल्टियों का, है ना? ये सारे पापड़ देखो, दिखाओ। यही तो मैं चबा के खाता हूँ ना, इसको डंडा को छील के। ये डंडा, ये वो वाला डंडा नहीं है, वो गन्ना आता है, उसको गन्ना बोलते हैं बेटा। आटा बाबू से गन्ना मैं पाऊंगी, कल खाएंगे मजे से, ठीक है? वैसे 15 दिन की छुट्टी है मेरी, है ना? मम्मी 15 दिन की छुट्टियों में मुझे ट्यूशन जाना है। आज जाओ ना तो पापा से साइकिल की कहना, पापा साइकिल में वो हवा डलवा दो, उसमें हवा कुछ भी करके अभी डलवाओ, चाहे कितना भी काम पड़ा हो पर अभी डलवाओ। कुछ भी हो जाए, चाहे काम, चाहे प्लास्टिक इसको सीधी कर दे, चाहे कितना भी काम पड़ा हो, अपना काम छोड़ के मेरी साइकिल में पहले हवा भरवाओ, ये कहूँगी मैं तो, है ना? और छुट्टियों के टाइम मेरे को ट्यूशन जाना होगा। क्यों छुड़वाओगी ट्यूशन? टाइम तो बंद कर दूँगी। हाँ। तो गई सारे पापड़ लाके मैंने ना यहाँ पे ये प्लास्टिक बिछा दी थी, और सारे पापड़ इस वाले रूम में डाल दिए हैं, जो जिससे क्या है कि कल तक ये हल्के सूख जाएंगे, और कल तक हल्के क्या प्रॉपर तरीके से सूख जाएंगे। बाकी फिर मैं कल और भी पापड़ बनाने हैं, कल थोड़े से बनाने हैं, ज़्यादा नहीं बनाने। तो टब में जब तक हम पापड़ बनाएंगे तब तक टब में भर के रख दूँगी। बाकी बंदर नुकसान नहीं करते, मतलब खाते नहीं हैं, लेकिन यही है ना कि ख़राब हो जाए, अभी पैर वैर लग जाए तो ख़राब हो जाता है पूरा पापड़। तो इस वजह से यहाँ पे मैं और हर्षित दोनों ही फैलाने में लगे हुए हैं। हर्षित मेरा बहुत काम करता है, वो पीछे से ऊपर ही चला गया छत पे हमारे साथ में, मैं छोड़ के गई थी इसको फिर भी। गाइज मैंने जैसे आपको सुबह बताया था कि आज मुझे बच्चों की अलमारी साफ़ करनी है, तो इसमें ना बच्चों के कपड़े रखे रहते हैं। ये कुछ छोटा मोटा आइटम है खाने पीने का, जो मैं रखती हूँ यहाँ पे अपनी अलमारी में, क्योंकि किचन नीचे है तो बार बार नीचे जाना पड़ता है इसीलिए।
तो ये पूरी अलमारी मुझे पहले खाली करनी है और कुछ निकालने के कपड़े हैं उनको निकालना है और जो रखने के कपड़े हैं उनको रखना है, क्योंकि मौसम चेंज हो गया है और बच्चों के शॉर्ट्स वगैरह निकाल के रखने हैं और थोड़ा सा फुल स्लीव्स के कपड़े हैं उनको भी निकालूंगी, क्योंकि मौसम चेंज होता रहता है तो इसी वजह से। बाकी वूलन तो मैंने पहले ही रख दिए थे। तो सबसे पहले तो पूरी अलमारी खाली करूँगी और खाली करने के बाद में फिर सारा, जब आपके पास में ना जगह छोटी हो तो हर चीज़ आपको ऑर्गेनाइज करके रखनी पड़ती है। तो यहाँ पे इसमें जो ये बॉक्स देख रहे हो ना आप, इसमें मैंने बच्चों के शूज़ रख रखे हैं, बच्चों के और पतिदेव के। एक में कुछ बच्चों के छोटा मोटा जैसे क्या है हैंकी वगैरह है, कुछ ऐसे रख रखे हैं, क्योंकि ये ना मतलब जगह तो कम लगती है इनमें लेकिन फैलते बहुत ज़्यादा हैं। ज़रा सा कुछ निकालो सॉक्स वगैरह उनकी तय तो बनती नहीं है तो फैल जाते हैं, तो इसीलिए मैं बॉक्स के अंदर रखती हूँ। बाकी ऊपर की अलमारी जो है टावल वगैरह ये उसके मतलब से रखी है मैंने। बीच की अलमारी में कुछ भी रखती हूँ, या बच्चों की दवाइयाँ हो गई, कुछ भी हल्का फुल्का खाने पीने का सामान हो गया। जैसे मैं बच्चों का खाना लेके आती हूँ तो मैं अलमारी में रख देती हूँ, क्योंकि बाहर खुला नहीं रखती तो अलमारी में रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, तो इस तरह से रखती हूँ। और बाकी नीचे की जो अलमारी है थर्ड वाली, इसमें बच्चों के कपड़े हैं और नीचे नीचे हमारे ब्लैंकेट रहते हैं, जो पतले वाले ब्लैंकेट एसी कंबल हैं वो वाले। तो इसमें सारा सामान देख देख के रख दूँ क्या है क्या नहीं है, काम का है नहीं है। काम का सामान है वो मैं रखूँगी और बाकी जो बिना काम का है वो एक थैला लेके और किसी को दे दूँगी। बच्चों के कपड़े जो छोटे हो गए हैं या जो नहीं पहनते हैं वो कपड़े निकाल के रख दूँगी, क्योंकि पहले ही जगह नहीं है और फिर इनको भर के रखूँ भी क्या। और मोस्टली हमारी स्वरा का तो ये है कि जो चीज़ पसंद नहीं आती है, चाहे वो नई हो चाहे पुरानी हो, नहीं पहनती है, मतलब नहीं पहनती है। और अगर कोई चीज़ ऐसी पसंद आ जाती है तो ये लगा लो धुलने का भी इंतज़ार नहीं करती है, धुलेगी तो तुरंत पहन लेगी, मतलब ये हाल होता है इसका। जैसे ही गाइस मैंने बच्चों के कपड़े निकाले शॉर्ट्स वगैरह, तो तुरंत स्वरा को पता चल गया और आ गई मेरे साथ में, मम्मा मैं आपकी हेल्प कराती हूँ। और हेल्प के नाम पे क्या कर रही है, अपने अपने कपड़े निकाल के देखो। मोस्ट फेवरेट टॉप है इसका और स्कर्ट है इसका। तो ये था कि जब धुलती थी ना तो मतलब सूखती नहीं थी ना, सुबह थोड़ी देर के लिए दूसरे कपड़े पहन लेती थी और सूखने के तुरंत बाद फिर यही पहन लेती थी। इसका ये था, ये इसकी मोस्ट फेवरेट है। और अभी निकाल के रख दिया कि मम्मा इसको मैं पहनूंगी, ये तो मैं फेवरेट है मेरी, इसको मैं रख रही हूँ। और कह रही है मम्मा किसी को दोगी तो नहीं ना इसको, तो मैंने बोला चलो नहीं दूँगी। और जो कपड़े हैं इसके जो पसंद के आते हैं उनको पहनती है, नहीं पसंद के आते हैं उनको अलग निकाल के रख देती है। और इसका ये है कि फुल स्लीव्स के ना तो इसको पैंट पसंद है ना ही फुल स्लीव्स की टी शर्ट पसंद है। इसको सारी चीज़ें हाफ या शॉर्ट्स पसंद है और फ्रॉक भी नहीं पहनती है। इसकी एक आदत है, फ्रॉक भी नहीं पहनती है। फ्रॉक गाउन सिर्फ जब तक नई नहीं होती है, एक दो दिन जब पहनती है और उसके बाद में बिल्कुल नहीं पहनती है, क्योंकि इसको कंफर्ट फील नहीं होता है। पहना भी देती हूँ ज़बरदस्ती तो बोलती है मम्मा यहाँ से चुभ रहा है, यहाँ से चुभ रहा है। और यहाँ पर गिर गया था मेरा मोबाइल। तो गई देखो मैंने पूरी अलमारी सेट कर दी है। यहाँ पे ये बच्चों के कपड़े यहाँ पे निकाल दिए हैं सारे, और कुछ एक्स्ट्रा निकले थे तो वो मैंने यहाँ पे निकाल दिए हैं। और ये है हमारे एसी कंबल यहाँ पे। तो अभी तो मैंने कुछ इस तरह लगाया है, बाकी अभी कपड़े बहुत सारे हैं तो जगह नहीं बची है यहाँ पे, तो कुछ जगह और अरेंजमेंट करनी पड़ेगी तब जाके पूरा सामान आएगा। तो अभी तो और देखो बेड की क्या हालत कर दी है इन लोगों ने, तो बेड भी साफ करना है मुझे। देखो 5 1 2 3 4 5 तक यहाँ है, पांचों के कवर अलग अलग हैं, क्योंकि उनके जो सेट है ना बच्चे। अब देखो ये निकाल दिया, ये गंदा हो जाएगा, इसको मैं धुलने के लिए डाल दूंगी, इसके ऊपर दूसरा चढ़ा दूंगी। तो इस तरह से सेट कभी बनता ही नहीं है। और दो उस वाले रूम में पड़े हुए हैं तकिए। एक है ये हालत है। अब ये वाला बेटा पता है ना गंदे पैर रहते हैं, गंदे पैरों की वजह से गंदे हो जाते हैं, ठीक है। साफ हो जाएगा, इसमें क्या ढूंढा भी तो है। तो गाइस बच्चों की अलमारी साफ़ कर ली, उसके बाद में उनके कपड़े जो निकालने थे काम के वो रख के, नहीं निकालने के वापस रख दिए। तो अब बेडशीट गंदी हो गई तो मैंने सोचा चलो आज तो बिछा ही लेती हूँ, कल चेंज कर दूँगी, क्योंकि कल भी पापड़ बनाने हैं और पापड़ वगैरह बना के ना थोड़ा सा गंदगी हो ही जाती है, वो पैरों से निकल के फिर बेडशीट पे आती है। तो मैंने सोचा कल ही चेंज करूँगी, आज तो क्या ही, अब शाम तो हो ही गई। और शाम को दोनों टाइम ही झाड़ू पोछा करती हूँ मैं, खुद के रूम का तो खुद ही करती हूँ मैं, मेड से नहीं करवाती हूँ, क्योंकि मेरा टाइम टेबल अलग है सारी चीज़ों का और राधे का अलग है, तो उसका मेरा मैच नहीं होता, इस वजह से मैं खुद ही करती हूँ। और अभी बेडशीट गंदी हो गई, मतलब पूरा रूम गंदा हो गया, क्योंकि अलमारी में से थोड़ी बहुत गंदगी भी निकली थी, लाइक बच्चों के कपड़े थे तो उनमें से थोड़ी सी धूल मिट्टी भी निकली थी। बॉक्स के अंदर से निकाले थे ना इनके हाफ टी शर्ट्स वगैरह थी वो, तो इस वजह से। तो गाइस ये वाला रूम तो मेरा पूरा साफ़ हो गया है, लेकिन बच्चे खेले हैं अभी फिर दोबारा ऐसा कर दिया। अभी मैं आपको उस वाले रूम का हाल दिखाती हूँ क्या कर रखा है।
हाँ जी, ये देखो यहाँ अभी मैं करके गई थी, यहाँ पे पापड़ खा के, और ये सारी चीजें यहाँ फैला दी हैं। अभी मैं सफाई करके गई थी इस वाले रूम की भी। हाँ चलो, तो गाइज ये नहीं मानेंगे, अब इनकी छुट्टियां हैं, करें भी क्या, बच्चे अब कहाँ जाएंगे, तो इनको खेलने देते हैं। और गाइज ब्लॉग को नहीं यहीं पर एंड करती हूँ, मुझे थोड़ा सा थकान सा महसूस हो रही है, तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।